Today we are starting third lesson, diversity in living things and their classification. Let's recall. In which spheres of the earth do living things exist? In which spheres of the earth do living things exist? अर्थ के कौन कौन से स्पेयर्स पे लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दिखाई देते हैं. कौन कौन से स्पेयर्स पर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट? इन ऑल द थ्री स्पेयर्स. दी स्पेयर्स आर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. तीनों स्पेयर्स पे हमें लिविंग थिंग्स दिखाई देते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेसन. The geographical conditions at different places on the earth are very different. We find that living things exist in all these diverse conditions. When we live in a certain place, we adjust to the conditions there. Various types of living things have survived because of their ability to adjust themselves to the conditions in their surroundings. Means अर्थ पे जियोग्राफिकल कंडीशन, हर डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन होती है और इस डिफरेंट डाइवर्स कंडीशन में भी हमें लिविंग थिंग्स वहाँ पे दिखाई देते, मतलब उनका अस्तित्व वहाँ पे हमें दिखाई देता है. जहाँ पे हम रहते हैं, जिस प्लेस पे हम रहते हैं, वहाँ की कंडीशंस में, उस कंडीशंस में हम एडजस्ट कर लेते हैं, खुद को एडजस्ट करते हैं और उसी डाइवर्स कंडीशन में वेरियस टाइप्स के लिविंग थिंग्स भी सरवाइव करते हैं. क्यों सरवाइव कर सकते होंगे? क्योंकि उनमें एबिलिटी होती है एडजस्ट करने की एबिलिटी, उस कंडीशन से, उस सराउंडिंग से एडजस्ट करने की एबिलिटी उनमें होती है, इसलिए वहाँ पे वो सरवाइव कर सकते हैं. मतलब जियोग्राफिकल कंडीशन कौन सी भी हो, उस कंडीशन में एडजस्ट करने की एबिलिटी अगर लिविंग थिंग्स में है तो वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं. कैन यू टेल, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव सीन ऑल अलाइक? जो हम प्लांट्स और एनिमल्स हमारे सराउंडिंग में देखते हैं वो सारे एक जैसे हैं? नो, the plants and animals are of great variety. Their shapes, body structure, color types are also different. That is why the plants and animals that you have seen not alike. Next point, diversity in plants. Various types of plants are found in many places around us. Some plants like grass are short, while others are tall and have a canopy. Some plants grow underwater, while some others float on water. We find that some plants grow even in deserts. Moreover, we find that there is a lot of variety in the same type of plant. Diversity मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हमें हमारे सराउंडिंग में दिखाई देते हैं, वेरियस टाइप्स के प्लांट्स दिखाई देते. सम प्लांट्स लाइक ग्रास आर शॉर्ट, कुछ प्लांट्स ग्रास की तरह छोटे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े होते हैं और वो कैनोपी, उनमें कैनोपी होती है. कुछ प्लांट्स अंडर वाटर ग्रो होते हैं, मतलब पानी के नीचे, तो कुछ पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं. हमें डेजर्ट में भी कुछ प्लांट्स ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं. तो इसका मतलब है कि हमें इस प्लांट में डाइवर्सिटी में लॉट ऑफ वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी हमें दिखाई देती है. मतलब एक जैसे ही प्लांट्स होते हैं, एक जैसे प्लांट्स में भी वैरायटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस और व्हीट, different types of roses and mangoes of different flavors. Some plants grow even without stems, leaves or roots. They are very different from ordinary plants. Let us study this diversity among plants. मतलब एक ही
वैरायटी के प्लांट्स है, लेकिन उनमें भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के राइस होते हैं, मतलब राइस एक ही प्लांट है लेकिन उसमें भी वैरायटी होती है। व्हीट है, डिफरेंट टाइप्स के रोजेस है, उनमें कलर्स डिफरेंट होते हैं, उनकी साइज डिफरेंट होती है। मैंगोज है, उनके टेस्ट है, फ्लेवर्स है, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब प्लांट एक ही है लेकिन उनमें वैरायटी दिखाई देती है। कुछ प्लांट्स ऐसे ग्रो होते हैं कि विदाउट स्टेम के, उनमें स्टेम्स ही नहीं होते। कुछ प्लांट्स में लीव्स और रूट्स नहीं होते, फिर भी वो ग्रो होते हैं और वो ऑर्डिनरी प्लांट से डिफरेंट होते हैं। तो हम इस प्लांट्स में जो डाइवर्सिटी है ये सीखेंगे। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल द हिबिस्कस, पोमग्रेनेट, पेरिविंकल एक्सेट्रा। Some plants like funguses, loranthus, dodder use other plants for food and are said to be heterotrophic. Plants like the pitcher plant even consume insects. They are insectivorous. आपको पता है कि प्लांट्स खुद फूड सनलाइट की मदद से तैयार करते हैं। उन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कहा जाता है, जैसे कि हिबिस्कस है, पोमग्रेनेट है, पेरिविंकल है। मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो सारे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि फंगसेस, लोरेंथस, डॉडर, ये प्लांट्स फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होते हैं, दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। इन्हें हेटेरोट्रॉफिक प्लांट कहा जाता है। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि पिचर प्लांट है, ये इंसेक्ट्स खाते हैं, मतलब वो इंसेक्ट्स पे ही जिंदा रहते हैं। इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। इस पॉइंट में जो डेफिनेशंस आई है जैसे कि ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, इंसेक्टिवोरस, ये डेफिनेशंस नोटबुक पे लिखनी है और कैन यू टेल भी नोटबुक पे लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट देखेंगे।